हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राज यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस लमसम वर्सेस स्टेप अप एसआईपी। जो मेंबर या जो इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करे, वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? म्यूचुअल फंड में। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक में। मान के चलो मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, जो हम लगाएंगे का म्यूचुअल फंड में। तो उसमें म्यूचुअल फंड में तो निवेश कर रहे हैं, तो कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? एसआईपी में या स्टेप अप एसआईपी या लमसम? आज ये बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला अगर कोई प्लान है, ये है एसआईपी, म्यूचुअल फंड एसआईपी। कंपैरिजन में एसआईपी के साथ, म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ कोई भी आप प्लान उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए या कंपेयर कर लीजिए, उसको कंपेयर करने में बहुत डिफरेंट मिलेगा। जैसे हम एफडी में रखते हैं पैसा, ठीक है, उसमें परसेंटेज कितना? 7%, 7.5%, ठीक है। पीपीएम में रखते हैं 7.1%, तो लगभग 7.1%। लेकिन हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो तो 6%, 7% के आसपास है। साल भर 6% तो मिनिमम है, मिनिमम तो 5% है। आपका अगर 1 लाख रुपया रख दिया किसमें? आप एफडी में, उसके अगर 7% दे रहे हैं तो 1 लाख का 7,000 मिल रहा है ना। 1,000 का अगले साल जाके 1,07,000 होगा। लेकिन 1,07,000 का वैल्यू 1 साल बाद तो 1 लाख के बराबर है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, तेल, आटा वगैरह जो चाल सभी का रेट बढ़ गया। तो आपको जो पैसा जितना बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से बढ़ा नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट किए थे एसआईपी में, सॉरी मतलब फिक्स डिपॉजिट में, 1 साल बाद 1,07,000 दे रहा है, तो आपका पैसा बढ़ा नहीं है, मतलब आपको इन्फ्लेशन बढ़ गया। जो सामान आप 1 लाख रुपए में आज खरीद सकते थे, कल भी 1,07,000 से वही सामान खरीद पाओगे। इसमें आपका प्रॉफिट कुछ कहीं नहीं है। लेकिन वही 1 लाख अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो आपको क्या होगा? अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैसे? एक तो शॉर्ट टर्म है जो मिनिमम 5 साल, फिर मिड कैप कैटेगरी का होता है, 5 साल से 10 साल का होता है, या लॉन्ग टर्म होता है 10 साल से ज़्यादा, 15 साल, 20 साल, 25 साल। म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में। मिनिमम 10 ईयर के ऊपर रखोगे तो उसमें आँख बंद करके कुछ भी म्यूचुअल फंड मतलब स्मॉल कैप में 18, 20, 25, 30% मिल जाएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड है जैसे साल भर में 56, 59% रिटर्न दिया है। जैसे क्वांट स्मॉल म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, क्वांट का 59%। मिड कैप कैटेगरी का बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी लास्ट 1 ईयर में 41.5% रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में। तो जब 41%, 50%, 60% रिटर्न दे रहा है पीयूसी सेक्टर, जैसे आदित्य बिरला पीयूसी सेक्टर का बात कर रहा हूँ, वो 91% रिटर्न 1 साल में। अगर 1 साल में कोई अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता तो लगभग 1 साल के अंदर उसको लगभग डबल हो गया मानी। तो मैं अगर यहाँ इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है म्यूचुअल फंड में, तो मैं किस लिए उसमें इन्वेस्ट करने जाऊँ फिक्स डिपॉजिट में या पीपीएम में? आप बोलोगे सर ये तो मार्केट का उतार चढ़ाव है, इसमें तो डर लगेगा, इसमें डर नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, डर लगता है। लेकिन मेरे अगर टेन्योर एलआईसी जैसे करते हैं, कितना 20 साल, 25 साल, 15 साल में ऊपर ही करते हैं, उसमें क्या हम मंथली एक प्रीमियम भर देते हैं, उसमें कुछ नहीं रिटर्न मिलने वाला। अब अगर आप म्यूचुअल फंड से एलआईसी का कंपेयर करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें जितना मिलेगा। अगर 10 लाख रुपया एलआईसी में रख रहा है, वही 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में रखता, आपको कंपाउंडिंग का जो असर है तो म्यूचुअल फंड में दिखता। हो सकता है 1 करोड़ बन जाए आपका 10 लाख का, लेकिन एलआईसी में 10 लाख का कितना? हाईली 20 लाख, 25 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वही 10 लाख मुझे म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ मिल रहा है, तो फ़ायदा कहाँ? थोड़ा रिस्क लेंगे। अगर लॉन्ग टाइम है हमारा टेन्योर तो डरने का कोई बात नहीं। 100% मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट उतार चढ़ाव रहता है, मार्केट को देखना नहीं। मुझे क्या मंथली एक एसआईपी करना है म्यूचुअल फंड में। अभी बात करते हैं मंथली एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी, लमसम एसआईपी में डिफरेंट कौन सा है? देखिए मंथली एसआईपी अगर किसी में कर रहे हैं आप,
तो मान के चलो मैं एक कैलकुलेट मैं स्क्रीन में भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। मैं तो पहले एक डिस्कस कर लेते हैं। मैं मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ कितने हज़ार का, 15,000 का मान के चलो। 15,000 का SIP स्मॉल कैप, मैं टेन्योर रखूँगा 15 साल, 20 साल, 25 साल, तीनों को मिला के दिखाऊँगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रखूँगा 20%, ठीक है। तो ईयर रखेंगे 15 साल में मेरा कितना हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है 27 लाख। नॉर्मल म्यूचुअल फंड में स्टेप अप नहीं, ये सिर्फ मैं क्या करूँगा 15,000 करके सालाना मैं SIP करूँगा मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं जिस डेट को फिक्स करूँगा उसी डेट में मेरा क्या होगा, अकाउंट से कट जाएगा। तो 20% अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे 15 साल में मेरा इन्वेस्ट हो रहा है 27 लाख, ठीक है। लेकिन टोटल वैल्यू कितना बन रहा है, 1,70,00,000 का बन रहा है। देखिए यही तो फर्क है, 1,70,00,000 का डिफरेंट आ रहा है। देखिए यही अगर मैं LIC में करता इतना नहीं मिलता, इससे आधा से भी कम मिलता, ठीक है। 15 ईयर में मुझे मिल रहा है इतना। यही अगर मैं 20 साल कर देता हूँ, 20 साल में देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 36 लाख, मेरा हो गया 36 लाख। 15,000 करके SIP कर रहा हूँ, मेरा वैल्यू बन जाएगा 4,74,74,00,000। मैंने लगभग मैंने क्या बोलते 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ तो नहीं है, 4,74,00,000 रुपया मेरा बन जाएगा 20 साल में। अगर 25 साल का बात करूँ, मैं एक बार 25 साल का बात करके आपको दिखा देते हैं। देखो 25 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 45 लाख रुपया। 45 लाख रुपया अगर 25 साल में मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें मेरा रिटर्न टोटल वैल्यू बन रहा है 12,94,00,000। मान के चलो 13 करोड़, 12,94,00,000, लगभग 14 करोड़ मिल रहा है मुझे, ठीक है। अगर 25 साल तक करते, ये हो गया मेरा कौन सा, नॉर्मल SIP, ठीक है। हम अगर स्टेप अप SIP करेंगे, स्टेप अप SIP में डिफरेंट कहाँ मैं बता देता हूँ। स्टेप अप SIP अब कौन सा आपको लिए बेहतर होगा, मैं तीनों लमसम किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, 15,000 करके स्टेप अप SIP 10% रखेंगे। पहले 15 साल का किया था, इसमें भी 15 साल करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे 20%, जैसे ही था हमारा 20% ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसमें पहले 15 साल के लिए आ जाएंगे, ठीक है। उसमें मेरा कितना हो रहा था, देखिए उसमें भी मेरा कितना हो रहा था 27 लाख। ये देखिए इसमें हो रहा है, मैं अगर 10% का हिसाब से स्टेप अप SIP करूँ, ठीक है, 10% का 15,000 का स्टेप अप SIP करूँ, मेरा निवेश हो रहा है कितना, 57 लाख। हमारा म्यूचुअल फंड में कितना हो रहा था 27 लाख, इसमें हो रहा है 57 लाख। उसमें नॉर्मल म्यूचुअल फंड में मुझे कितना रिटर्न मिल रहा था, 1,70,00,000, ठीक है, 1,70,00,000। इसमें देखो मेरा जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैं 15 साल का ही रखा हूँ, 15 साल का ही रखा हूँ, लेकिन हम कह के स्टेप अप कर दिया, जो हर साल मैं 10% बढ़ाऊँगा। मेरा जितना म्यूचुअल फंड में SIP है उसमें हम 10% सालाना क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब बढ़ाते जाएंगे तो मेरा 15 ईयर में जहाँ नॉर्मल म्यूचुअल फंड में मेरा निवेश हो रहा है 27 लाख, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 57 लाख। तो डिफरेंट कितना हो गया, 30 लाख का डिफरेंट आ गया। तो 30 लाख का डिफरेंट में मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, 50 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है। देख लीजिए डिफरेंट कहाँ, 30 लाख मेरा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टेप अप किया था, इसलिए मेरा कितना हो गया, टोटल मुझे और 50 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 50, 30, 80 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्या किया था मैंने 15 साल में, हर साल 10% बढ़ाते गया, तो मेरा खुद का पैसा भी तो 30 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ। उस टाइम मुझे 27 लाख में, जहाँ 15 साल में 1,70,00,000 मिल रहा था, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। डबल से हमारा तो रिटर्न डबल होना चाहिए था, कितना
जहाँ 1,70,00,000 मिल रहा था, आप बोलोगे सर मेरे तो 3 करोड़ मिलना चाहिए था, मुझे 3 करोड़ क्यों नहीं मिल रहा है? 1,70,00,000 के साथ 80 लाख जोड़ दीजिए तो 2 करोड़ इतना मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 10% जो बढ़ाते जा रहे हैं उसमें आपको रिटर्न तो बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे, रिटर्न बढ़ रहा है, लेकिन उससे सबसे बेहतर है, मैं बताऊंगा, आप स्टेप अप एसआईपी ना करके जो स्टेप अप करने वाले थे वो पैसे को आप अकाउंट में रख लीजिए। आपको क्या करना है, मार्केट उतार चढ़ा रहता है, मार्केट जब गिरावट आ गया, देख रहे 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट निफ्टी में, उस टाइम जो आपको पैसा है, कुछ पैसा, उस टाइम क्या करना, लमसम कर दिया। लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मार्केट गिरा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टेप अप एसआईपी में जितना मिल रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट गिरा हुआ है। मान के चलो मार्केट अभी 25,000 है, कुछ दिन पहले 24,000 आया था, तो 24,000 का टाइम में हम भी, हमारा जो क्लाइंट है, जो जान पहचान का फ्रेंड है, हम बोल रहा था इन्वेस्टमेंट कर दो वन टाइम, उन लोग वन टाइम कर दिया था, अभी 25,000 आ गया, तो 15 दिन में 1000 पॉइंट मार्केट अप चला गया, उसका म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट देखने मिल रहा है। वही अगर स्टेप अप एसआईपी करता, मान के चलो 1 तारीख को स्टेप अप एसआईपी किया था, पिछले 1 तारीख को, तो मार्केट जो 1000 पॉइंट गिरा था, फिर अभी आ गया 25,000 में आ गया, तो अभी 1 तारीख को काटेगा, तो मार्केट जहाँ पिछले महीने में आपको एसआईपी की काटा था, इस महीने भी उधर ही कटेगा। तो बीच का जो मार्केट गिरावट आ गया था उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। स्टेप अप एसआईपी में या नॉर्मल एसआईपी में नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट बीच में तो गिर गया था। इसीलिए उसको क्या करना, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कैसे करेंगे, मार्केट गिरा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना है, कुछ 5,000 इसमें, 5,000 उसमें, 5,000 उसमें, ऐसे अगर 20,000 पड़ा हुआ 20,000 लगा दीजिए। फिर आप पैसा, मार्केट जा रहा है, भाग जा रहा है, भागने दो, आपको तो नॉर्मल एसआईपी चल रहा है। फिर जो कुछ स्टेप अप एसआईपी के जो पैसा रखा था उसको बैंक में जमा करते जाइए। फिर मार्केट गिरा आगे जाके, फिर उसको इन्वेस्ट कर दिए, तो इसमें आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मल म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर 20% होगा, अब अगर ऐसे लमसम करते जाएंगे ना, आपका सालाना 30% से नीचे आपका पोर्टफोलियो दिखाई नहीं देगा। हर टाइम 30% रिटर्न के ऊपर ही रहेगा आपका पोर्टफोलियो। तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में या स्टेप अप एसआईपी में या लमसम में? बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली अगर करोगे तो मैं बताऊंगा नॉर्मल एसआईपी कीजिए, मार्केट गिरा है लमसम कीजिए। क्योंकि हम स्टेप अप एसआईपी में दिखा दिया, स्टेप अप एसआईपी में हमारा 30 लाख इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो गया था, लेकिन 15 साल में मुझे सिर्फ 50 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा था। मतलब 30 लाख के साथ 50 लाख में 80 लाख का बन रहा था, लेकिन मेरा वही 27 लाख का 15 साल में मुझे 1,70,00,000 दे रहा था। तो डबल तो नहीं हुआ था एसआईपी, मतलब स्टेप अप में, तो मुझे 30% 40% मिल जाएगा रिटर्न म्यूचुअल फंड में। कहाँ, मैं अगर उसको लमसम अमाउंट कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट गिरा कुछ कर दिया, अगर 2,000 है 2,000 कर दो लमसम, 5,000 है 5,000 कर दो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ आ गया उसको आधा कर दो। लमसम में मार्केट गिरा है तो, या गिरने के लिए वेट करो, मार्केट जब गिरेगा मैं तब इन्वेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो नॉर्मल कर रहा है नॉर्मल करते जाइए, स्टेप अप एसआईपी मत कीजिए। स्टेप अप एसआईपी में आपको कैपिटल बढ़ रहा है, गेन तो हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है जितना वन टाइम इन्वेस्टमेंट उसी म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, जो बेनिफिट आपको स्टेप अप एसआईपी में नहीं मिलेगा। लेकिन आप यूट्यूब में देखेंगे तो सारे के सारे बोलेगा स्टेप अप एसआईपी करो, स्टेप अप एसआईपी करो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप भी 5-6% इन्फ्लेशन है तो आप 10% आप महंगा बढ़ाते, आप एसआईपी बढ़ाते जाइए तो लास्ट में एक रकम बन जाएगा अच्छा। लेकिन वही रकम को मैं बता रहा हूँ जो टोटल फंड क्रिएट करेंगे उससे हम ज़्यादा फंड क्रिएट कर लेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते करते। हमारा शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म वाला एसआईपी चल रहा है, साथ में मार्केट गिरा उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो फ्रेंड आपका अगर कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, हमारा मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपका स्क्रीनशॉट देके मुझे भेजिए। हम आपके लिए आपको कितने साल के लिए पोर्टफोलियो बना देंगे या कौन सा एग्जिट करना है म्यूचुअल फंड वो भी बता देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और एक बार कैलकुलेटर में चलते हैं, कैलकुलेटर में आपको बताएंगे जो एक्चुअली एसआईपी में क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर में आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
फ्रेंड देखिए, हम एसआईपी कैलकुलेटर में आ गया। 15,000 मंथली एसआईपी करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे 20 साल के लिए, 15 ईयर के लिए। 15 ईयर के लिए हमारा कितना फंड तैयार हो रहा है? देखिए 27 लाख इन्वेस्ट हो रहा है, 1.7 करोड़ का क्या हो रहा है हमारा? 1.7 करोड़ हो रहा है। टोटल ग्रोथ एस्टिमेट हमारा फंड क्रिएट हो रहा है। यही अगर स्टेप अप एसआईपी में 15 साल में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए स्टेप अप एसआईपी में 15,000 एनुअल एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी 10%, एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे 20%, क्योंकि स्मॉल कैप में हम करेंगे। तो टेन्योर कितना? 15 साल। 15 साल में देखिए 15 साल में हमारा 57,19,000 हमारा क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। मैं पहले भी बताया था। लेकिन हमारा फंड क्रिएट कितना हो रहा है? टोटल वैल्यू हो रहा है 2,59,00,000। तो लगभग इसमें 80 लाख हमारा मिल रहा है। लेकिन हमारा तो पैसा भी तो हम इसमें 30 लाख आसपास एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, 30 लाख एक्स्ट्रा दिया। टोटल 30 लाख के बदले में मुझे 80 मिल रहा है, 50 लाख। यही अगर ये जो 30 लाख अगर हम स्टेप अप एसआईपी ना करके हम बता रहे हैं आपको क्या करना, लमसम मार्केट गिरा, मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और एक देखा लीजिए 15 साल, ये 20 साल में कितना हो रहा है? 20 साल में एक बार देख लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1 करोड़, 1,03,09,500, 1 करोड़ 3 लाख हो रहा है। तो अगर 20 साल तक हम करेंगे 10% स्टेप अप एसआईपी में, हमारा खुद का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपये में हमको टोटल वैल्यू कितना बन रहा है? 7,75,12,000। 7 करोड़ मतलब लगभग 6 करोड़ हमको, मतलब 6.5 करोड़ हमको लगभग प्रॉफिट हो रहा है। 6.5 करोड़। ठीक है, इसमें क्योंकि चार्जेस कटेगा, चार्जेस कट के जब निकल जाएगा तो 6.5 करोड़ मिल ही जाएगा। इसमें प्रॉफिट मिलेगा हमारा कैपिटल छोड़ के। तो इसमें टोटल हमको मिल जाएगा कितना? अगर ट्रांजेक्शन में इसको जो चार्जेस काट के 7.5 करोड़ हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट का बात करो, प्रॉफिट हमारा 6.5 करोड़। लेकिन ये अगर हम 20 साल के लिए इधर कर लेते हैं, 20 साल के लिए स्टेप अप नहीं, बिना एसआईपी, उसमें हमारा कितना इन्वेस्ट हो रहा था? 1 करोड़। और इसमें हमारा कितना इन्वेस्ट हो रहा है? देखिए 36 लाख, मात्र 36 लाख। देख रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट है 36 लाख, उससे कितना गुना कम है? 64 लाख कम है उससे। 64 लाख मतलब स्टेप अप एसआईपी में 64 लाख ज़्यादा भरना पड़ा था मुझे 20 साल में 10% एसआईपी के साथ। इसमें क्या कोई स्टेप अप नहीं, 36 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया। टोटल मिल रहा है कितना? 4 करोड़ 75 लाख रुपया, लगभग 75 लाख। तो इसमें डिफरेंट कितना आ गया? देखो इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 4 करोड़ 38 लाख। और उसमें हमको कितना मिल रहा था? 6 करोड़ 75 लाख। 2 करोड़ का डिफरेंट आ रहा है। 2 करोड़ का डिफरेंट है ना, लगभग 2 करोड़ 30,000 के आसपास मुझे डिफरेंट आ रहा है। तो 2 करोड़ के आसपास डिफरेंट आ रहा है। ये भी देखिए ना, हमारा 36 लाख इन्वेस्टमेंट था, उधर 1 करोड़ 3 लाख का था। तो इसमें हमारा कितना बन रहा है? 67 लाख का हमारा बच रहा है, क्योंकि 67 लाख हम इन्वेस्टमेंट उधर एक्स्ट्रा किए थे। 67 लाख एक्स्ट्रा किए थे, इसलिए 2 करोड़ 30 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा था। इसमें 67 लाख कम इन्वेस्ट किए तो हम इसमें इतना मिल रहा है। आप बोलोगे उसमें 67 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, मिल रहा था कितना? 6.5 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहा था। इसमें तो हम 36 लाख में हमारा 4.5 करोड़ मिल रहा है 36 लाख में। ये है जलवा, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी में कुछ मिल गया है। यही अगर जो 67 लाख अभी एक्स्ट्रा एसआईपी किया था, उसको हम क्या करेंगे? वन टाइम एसआईपी करेंगे। वन टाइम एसआईपी करेंगे तो इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जहाँ इसमें हम 20% हिसाब से कर रहे हैं ना, टोटल ये 30-40% आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट का। अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते जाए, मार्केट गिरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मार्केट गिरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये है डिफरेंट। अब शायद हमारा डिफरेंट पता लग गया होगा। अगर पता नहीं चला, और भी एक वीडियो बनाएंगे आपको लिए समझाने के लिए, हम समझाएंगे आपको।